बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको पीएमएस पंजाबी पेपर में भर भर के मार्क्स चाहिए तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज मैं आपको पीएमएस पंजाबी का पहला जो पर्चा है पेपर वन का सारा सिलेबस ब्रेक डाउन करके बताऊंगी और बेस्ट बुक भी बताऊंगी। एक बुक से ही आप सारी की सारी पीएमएस की तैयारी दोनों पेपर्स की कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिलेबस तो सीएसएस वाला ही है। आपने सेम एज इट इज़ जिस भी बुक से आपने सीएसएस को प्रिपेयर किया है आप वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिलेबस और अपना सारा का सारा डेटा। लेकिन जो एक्स्ट्रा होगा वो आप इस बुक से कर लें। ये है अहमद नजीम की बुक पीएमएस पंजाबी कारवां इंटरप्राइज लाहौर। तो आप ये एक जो है इसको बाय कर लें और इससे तैयारी करें। आपकी 100% जो सिलेबस है और आपकी जो प्रिपरेशन है वो यहीं से हो जाएगी। अब मैं ब्रेक डाउन करूंगी पेपर वन का सिलेबस कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या जो है वो सीएसएस वाली और क्या जो है आपने एक्स्ट्रा करनी है। तो इसका जो फर्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है वो आएगा हमें 5 शोरा पे। 5 शायर आपने तैयार करने हैं पंजाबी क्लासिकी शायरी में से। तो पहला आ गया जी बाबा फरीद गंज शक्कर। ये हमने सीएसएस में भी किया हुआ है, शायद आपने गवाई की बुक से किया हो, वहाँ भी बेस्ट है। शाह हुसैन ये भी हमने किया हुआ है सीएसएस में। सुल्तान बाहू ये भी हमने किया हुआ है सीएसएस में। और बुल्ले शाह ये भी हमने सीएसएस में किया हुआ है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ आ गई जो यहाँ पे आपने पीएमएस के लिए करनी है वो है ख्वाजा फरीद। और जो लोग सीएसएस के एस्पिरेंट्स नहीं हैं जिन्होंने सिर्फ पीएमएस करने हैं तो उनको ये 5 शायर जो हैं वो पंजाबी के पहले पेपर के लिए करने पड़ेंगे। और इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट है और ये आपने अच्छे से कर लेना है। लेकिन ये है कि हर हर शायर का जो है अपना स्टाइल है, स्टाइल और उनके शेर डिफरेंट होंगे, लेकिन जो हमारे पास हेडिंग्स होंगी वो हमने सबके लिए एक जैसी करनी है। बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये मैं आपको हैक बताऊंगी किस तरह आपने हेडिंग सेम के साथ हर शायर को अलग से कर लेना है। नेक्स्ट आ गया असरी जदीद शायरी। ये थोड़ा सा लेंथी पोर्शन है पेपर वन का, लेकिन ये है कि इसमें से हम सिलेक्टिव करेंगे और सारा का सारा याद नहीं करना, थोड़ा बहुत करेंगे। और फिर ये है कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपने कौन से 3 टॉपिक्स करने हैं या 4 टॉपिक्स मैक्सिमम करने हैं इसमें से, और आपका पेपर जो है वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा हाई स्कोरिंग के साथ। अब इसमें फर्स्ट चीज़ आ गई जगराते शरीफ कुंजाही दी शायरी। दूसरा आ गया मुनीर नियाजी दी चार चुप चीज़ां दा वेरवा। वेरवा ये होता है कि उसकी एक्सप्लेनेशन बयान करें। थर्ड आ गया हमारे पास टिड्डियाँ कदरां दी करलाट। ये है बेसिकली कच्चे घड़े बाकी सिद्दीकी का। और ये सीएसएस में एज इट इज़ ये वाला है कच्चे घड़े बाकी सिद्दीकी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया है। ये मैंने ब्रैकेट इसलिए इसमें कोड किया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये वो वाला टॉपिक है। उसके बाद फोर्थ वन नजम हुसैन दी शायरी ते झात। मतलब कि हमने नजम हुसैन की शायरी को बयान करना है इन पंजाबी। ये नजम हुसैन की शायरी भी हमने सीएसएस में पढ़ा हुआ है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आ गया गल विच पायम प्रीत मुहार। ये किसका है? शहजाद कैसर की काफ़ी का है। शहजाद कैसर दी काफ़ियाँ। अब बुक में जो कि मैंने बुक आपको रेकमेंड की है उसमें ये अलग अलग कर दिया। गल विच पायम प्रीत मुहार नंबर 5 पे आ गया और सिक्स्थ उन्होंने कर दिया शहजाद कैसर दी काफ़ियाँ। लेकिन ये दोनों एक ही टॉपिक के अंदर आपने तैयार करना है। मीन्स के दोनों एक ही चीज़ है। अगर आपको शहजाद कैसर दी काफ़ी आता है तो फिर भी आपने गलविच पायम प्रीत मुहार को लेके चलना है। अगर एज इट इज़ ये आता है तो फिर भी आपने शहजाद कैसर दी काफ़ी के अंदर रहते हुए इसको लिखना है। फिर 6 नंबर पे आ गया डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर। अब इसकी शायरी का जो उन्वान है वो क्या है? मवाते। अब ये भी हमने इसमें अगवाई में पढ़ा हुआ है, सीएसएस की अगवाई में, और बहुत अच्छा वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। तो मैं आपको कहती हूँ कि आप जो टॉपिक्स आपने सीएसएस के लिए प्रिपेयर किए हुए हैं पहले से, आप उसी बुक पे रहें जहाँ से आपने किया हुआ है। अब 7th टॉपिक इसका आ गया ता। ता एक तनकीदी झाग। अब ये जो टॉपिक है इसको हमने तनकीद के तौर पे लेके चलना है। अगर पेपर में आता है तो वो हमसे इसके ऊपर तनकीद मांगेगा। अब ये जो बुक है अहमद नजीब की, तो इसमें जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है। कोई टॉपिक
के जो है ज़्यादा हेडिंग्स नहीं है, एक्सप्लेनेशन नो डाउट बहुत ज़्यादा है और सारा का सारा सिलेबस इससे कवर हो जाएगा। तो मैं आपको 2-4 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनकी जो है वो हेडिंग्स के साथ लेक्चर्स दूँगी, ताकि आपको बाकी जो अनइम्पोर्टेंट सिलेबस है आप उसकी भी फिर खुद से जो है हेडिंग्स बना सकते हैं। अब जितनी ज़्यादा आपसे हो सकती हैं हेडिंग्स बनाएँ, सीएसएस के लिए भी और पीएमएस के लिए भी अपनी राइटिंग जो है उसको तेज़ करें, फ़ास्ट-फ़ास्ट लिखें, लेकिन नीट एंड क्लीन लिखें कि एग्ज़ामिनर को समझ तो आए कि आपने लिखा क्या हुआ है। उसके बाद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेफ़रेंसेस दें। अगर आप कोई शायर को लिख रहे हैं तो फिर उस टॉपिक पे आपके पास बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेशन होनी चाहिए। आपके पास बहुत ज़्यादा उस शायर के शेर हों। अब ये है कि एक जो हमारे पास अगर हम लोग बाबा बुल्ले शाह को लिख रहे हैं तो ज़रूरी है कि हमने बाबा बुल्ले शाह की शायरी के ही हवालाजात देने हैं, नहीं। हम लोग किसी और शायर की जो शायरी है उसको भी अगर तो वहाँ पे फिट आ रही है, जैसे मैं तसव्वुफ़ लिखती हूँ, तो फिर तसव्वुफ़ सिर्फ़ बाबा बुल्ले शाह का तो नहीं होगा, ख्वाजा फ़रीद का भी होगा, बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर का भी होगा, तो आप उसको भी कोट कर सकते हैं, लेकिन आप फिर नीचे क्या लिखेंगे? बाबा फ़रीद शकरगंज। इस तरह करके आप रेफ़रेंस दे देंगे, तो ये बेस्ट तरीका है। बाकी आप पंजाबी में भी टेबल्स बनाएँ, पंजाबी में भी फ्लो चार्ट्स बनाएँ और ईज़ी कर दें एग्ज़ामिनर के लिए। उसको पढ़ना, उसको जो है इवैल्यूएट करना ईज़ी कर दें। अब मैंने सीएसएस की पंजाबी को छोड़ के पीएमएस को क्यों पकड़ा? क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी पीएमएस की फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टी आई थी पीएमएस के सिलेबस में। इसके लिए मुझे बुक कौन-सी लेनी है, मुझे कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मैंने तो जो तैयारी की थी, मैंने तो सीएसएस की थी। फिर उसके बाद फ़ौरन आपको पता है कि पीएमएस आ जाता है, तो इसकी कम टाइम में कैसे हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको लिया, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कहीं मुझे बहुत अच्छे इसके लेक्चर्स नहीं मिले, इसकी ब्रेकडाउन नहीं मिली, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पे पूरी ब्रेकडाउन भी देती हूँ और मैं इस पे आपको अपना मॉक टेस्ट भी दिखाऊँगी नेक्स्ट लेक्चर्स में। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, लाइक और शेयर चाहिए। जैसे ही मेरे पास ज़्यादा शेयर्स आ जाएँगे और लाइक्स आ जाएँगे और सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, तो मैं आपको अपना जो मॉक टेस्ट है इन पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर दूँगी। तो आप इज़िली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। बल्कि इवैल्यूएटेड किया हुआ दूँगी, ताकि आपको उसके लिए बहुत आसानी से रहे कि किस-किस पोर्शन में आप कितना-कितना लिख के तो कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब पंजाबी जो है ये बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसको आप ज़्यादा अच्छे से लेके चलें, ताकि आपके जितने आते हैं मार्क्स उससे भी ज़्यादा हैं। अगर 80 आते हैं तो आपके 80 प्लस आएँ। तो ये है कि आपने नीट-नीट लिखते रहना है और फिर चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट करना। थैंक यू सो मच।